हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो क्लास 10th में अब एग्ज़ाम में आपके 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें पोएम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी करना ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया, कौन उसको हिलाते हुए उड़ा? दैट इज क्रो। सेकेंड इज, हु फेल ऑन द पोएट। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हु का मतलब है कौन गिरा, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं था, कोई पक्षी नहीं था। आंसर में आएगा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी थी। थर्ड क्वेश्चन इज, इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर। पहले कवि का मूड किस तरह का था, क्या मूड था? आंसर इज सैड। स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर देना बहुत ही इजी होता है अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड किया हुआ है, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यदि आपने ये पोएम हिंदी मीनिंग के साथ नहीं पढ़ी है तो आपको ये पोएम हिंदी मीनिंग के साथ ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि आप इसके क्वेश्चन के आंसर बिना रटे, बिना याद किए इजीली सॉल्व कर सकें। और अगर आप हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर दी गई वीडियो में से भी इस पोएम को डिटेल स्टडी कर सकते हैं। पोएम के डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस पोएम को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। जब वो बर्फ कवि के ऊपर गिरी तो उसका क्या इफेक्ट था? चेंज्ड हिज मूड, कवि का मूड बदल गया। What was saved for the poet? कवि के लिए क्या बच गया था? कवि ने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अभी भी उसके पास क्या बच गया था? Some part of the day, दिन का कुछ समय। नंबर 6 is, the poet says of a day I had rued। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लाइन दी गई है, ये सेम लाइन पोएम से ली गई है। पोएम में ये कवि ने कहा है कि ऑफ अ डे, दिन का कुछ समय, आई हैड र्यूड, मैंने जो बर्बाद कर दिया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ र्यूड? तो आपको ये शब्द जो है र्यूड, इसका मीनिंग बताना है। इसका आंसर है हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप में, दुख में था मैं, दुख में मैंने अपने पछताते हुए समय को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम यानी कि जो लय बनती है वो किस तरीके की है? ए बी सी डी। स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। इस लाइन में हमें बताना है कि इसका काव्यगत सौंदर्य, पोएटिक डिवाइस क्या है। पोएटिक डिवाइस को आप नहीं जानते तो समझ लीजिए कि जैसे हिंदी में अलंकार दिए गए होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी पोएटिक डिवाइस कहते हैं इन्हें। तो इस पोएटिक डिवाइस का नाम क्या है जो इसमें यूज़ की गई है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलंकार हिंदी में, तो हिंदी में एक अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। अगर आपने हिंदी को समझा है, हिंदी पढ़ी है, तो अनुप्रास अलंकार आप जानते होंगे। जब एक वर्ण की, एक लेटर की आवृत्ति होती है, बार बार रिपीटिशन होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर भी इंग्लिश का एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन होता है जैसे ये एस और एस 2 बार रिपीट हुआ है इस लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार की ही तरह इंग्लिश में होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। नंबर 9 है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर की सुधार करने वाली, खुशी देने वाली शक्ति को, जिसे हम होप भी कह सकते हैं, उम्मीद। नेक्स्ट इज, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज़ के प्रतीक हैं? आंसर है सॉरो, दुख के प्रतीक हैं, अपशकुन के प्रतीक हैं ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द पोएट इज। कवि का नाम क्या है?
इस पोएम के कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द ट्री हैड ऑन इट, ट्री के ऊपर क्या था? बर्फ। आंसर स्नो। वॉट गेव अ पोएट अ चेंज ऑफ मूड, किस चीज़ ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया था? फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के डस्ट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का गिरना कवि के मूड को चेंज कर देता है। वॉट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, कौवे ने हेमलॉक ट्री पर क्या किया? इट शुक इट्स स्नो, उसने हिला दी थी इसकी बर्फ। कौवा जैसे ही उड़कर चला वहाँ से पेड़ पे से, तो उसके उड़ने के कारण हेमलॉक ट्री पर गिरी हुई बर्फ नीचे गिर गई थी। 16 इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? एन अमेरिकन पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, ये अब आपको काफ़ी अच्छे से याद रह जाएगा कि क्रो ने क्या गिरा दिया था? डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट्स डैश चेंज्ड, ये सेंटेंस एक फिलअप के रूप में है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, तो आंसर में आएगा यहाँ मूड। द पोइट्स मूड चेंज्ड, कवि का मूड बदल गया। और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द पोएट वॉज इन अ या फिर एन, आंसर में आएगा डिप्रेसिव स्टेट, और ये डी से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो हमें एन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के वर्ड्स दे दिए जाते हैं। द पोएट वॉज इन अ डिप्रेसिव स्टेट, कवि एक निराशा की स्थिति में था। इस वर्ड का हिंदी मीनिंग है निराशा, स्टेट मीन्स स्थिति। तो स्टूडेंट, आई होप ये 19 क्वेश्चंस के द्वारा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक लाइन समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल के साथ आसानी से आप अपने सिलेबस को स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।